हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो स्टिच सिखाने जा रही हूँ उसका नाम है तारकशी। जैसे कि नाम से ही आपको काफ़ी समझ आ रहा होगा कि ये तार कशी, तारों को कसने का एक आर्ट है। ये मेनली बॉर्डर्स पे किया जाता है। इवन आप इसको किसी टेबल क्लॉथ या कुशन कवर या बेडशीट पे सेंटर में भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें मेन जो कपड़ा चाहिए वो काउंटेबल क्लॉथ, काउंटेबल थ्रेड्स का जो क्लॉथ होता है वो चाहिए, जिसकी थ्रेड्स काउंटेबल हो। मतलब आपको ऐसा कपड़ा चाहिए जिसमें आप ये जो थ्रेड्स हैं इनको काउंट कर सकें कि क्लॉथ है, ये मेटेड क्लॉथ जो है ये मीडियम साइज का मेटेड क्लॉथ है। इससे एक मोटा भी होता है जो इससे भी बड़े स्क्वेयर्स होते हैं, और एक इससे बारीक होता है जैसे ये है। ये देखिए, इसके एंड में भी मैंने तारकशी का काम किया हुआ है। इसके अलावा आप केसमेंट्स पे भी कर सकते हैं। जैसे ये कॉटन केसमेंट है, इस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम रहता है। तो आज मैं आपको बेसिक इसका सिखाऊंगी कि इसको कैसे वर्क किया जाता है। तो इसको सबसे पहले तो हमने, वैसे तो ये हम इसी के स्ट्रैंड जो निकलते हैं थ्रेड उनसे भी वर्क करते हैं, जो हम साइड से स्ट्रैंड्स निकालते हैं उससे भी वर्क करते हैं उससे, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग एंकर के गुच्छों से करूंगी। हम इसके लिए आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे कि इसको शुरू कैसे करना है। मान लो ये मेरा एक टेबल क्लॉथ है, तो मैंने इस पे ये वर्क शुरू करना है। काउंटेबल है इसलिए मैंने इनको, ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे हम, और 6 के बाद हम ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें से थ्रेड को निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम इस तरफ से भी करेंगे। इधर से भी हम 6 छोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7th हमारा स्टिच है, 7 स्ट्रैंड जो है थ्रेड्स के, वो निकाल लेंगे। आप किसी भी सुई की मदद से या ये जो थ्रेड कटर आता है इसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये दो भी निकाल लूंगी। देखिए मैंने चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे ये स्ट्रैंड्स निकाल लिए हैं, तो ये इस तरीके से गैप क्रिएट हो गया। तो इस पे हम हेमिंग करेंगे, इसको तारकशी बोलते हैं। और एक तरफ मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज रखा है, ये मैं आपको और तरीके से फोल्ड करना सिखाऊंगी। उसमें तो आपको यहाँ पे टसल्स दिखेंगी, इसमें आपको हेमिंग करना सिखाऊंगी। हेमिंग भी इसी तरीके से होती है, जैसे आप ऑर्डिनरी क्लॉथ पे हेमिंग करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे भी हेमिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो थ्रेड इसमें से निकाला है, इसी थ्रेड को सुई में पिरो लिया है, सिंगल स्ट्रैंड को, और इसको हम जिस तरीके से तरपाई करते हैं उसी तरीके से यहाँ से वर्क करेंगे। हम ये 2 स्ट्रैंड्स उठाएंगे। अगर आपने बारीक करना है तो एक स्ट्रैंड उठाइए, अगर आपने थोड़ा मोटा करना है तो आप 2 स्ट्रैंड्स उठाएंगे और इसको ऐसे ऊपर टक कर देंगे, ऐसे। इसका इफेक्ट तभी दिखेगा अगर हम एक स्ट्रैंड और निकाल लेंगे इसकी। देखिए मैं इसकी सेकंड स्ट्रैंड भी निकाल लूंगी, तो ये तब ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो हम इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके पकड़ लेंगे हाथ से, और 2 स्ट्रैंड्स उठाएंगे, एक बारी इसको ऐसे रखेंगे, एक बार दोबारा इसमें से गुजारेंगे, 2 टाइम गुजारते हैं, और उसके बाद इसके बिल्कुल सामने जो छेद दिख रहा है इस पे टकिंग कर देंगे, इसको कस देंगे। फिर दोबारा से हम 2 स्ट्रैंड्स उठाएंगे, जैसे हम सिंपल प्लेन हेमिंग करते हैं उसी तरीके से हम
टू स्ट्रैंड्स उठा के हेमिंग करेंगे। 2 टाइम उठाने के बाद ये जो हमने फोल्ड किया है इसके नीचे से सुई को लाना ऊपर, बिल्कुल सामने वाले छेद पे। तो ये हमारी सिंपल तारकशी, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा जो साइड्स हैं वो हेम हो जाएंगी तारकशी से। अगर हम फोल्ड करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, और अगर हम इसके धागे साइड से निकाल के इसको एक टसल लुक देना चाहते हैं एंड में, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। जैसे हमने ये 2 स्ट्रैंड्स उठाई, ये नीचे पीछे हमने गांठ लगाई है, इस गांठ से हम 2 स्ट्रैंड में से इस थ्रेड को पास कर लेंगे ऐसे, और ये जो गांठ है इसको पीछे की तरफ पुश कर देंगे। और इसको हम बिल्कुल इसके सामने जो छेद है उस पे सुई को निकाल लेंगे ऐसे। हम ये जो वर्क करते हैं तारकशी का, ये मैं 6 स्ट्रैंड से आपको सिखा रही हूँ। ये बड़ा डेकोरेटिव लगता है। जैसे आपने 2 स्ट्रैंड्स उठाई, एक बार, अब ये सेकेंड टाइम इसको कसा, और इसको इसी के सामने जो आपका छेद दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, वहां पे इसको नीचे से ऊपर सुई को ले। फिर दोबारा से हमने 2 स्ट्रैंड्स उठाई, और सेकेंड टाइम जो 2 स्ट्रैंड्स उठानी है तो हमने कहाँ से सुई निकालनी है, ये जो इसके बिल्कुल सामने ऊपर छेद दिख रहा है ऐसे। बस इसी तरीके से हम इसको वर्क करते रहेंगे तो ये हमारी सिंपल तारकशी का मोटिफ बन जाएगा। देखिए, जब हम एंड में आते हैं तो इसको मोड़ने के लिए, अब टकिंग को यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट जो 2 स्ट्रैंड्स उठाएंगे कॉन्टिन्यूएशन में, पहले ये उठाई फिर ये उठाई, टकिंग नहीं की, अब टकिंग करेंगे ऐसे, और ये लाइन वर्कआउट कर लेंगे। अब मैं आपको ये डबल हेमिंग सिखाऊंगी। तो डबल हेमिंग के लिए जैसे मैंने ये 2 स्ट्रैंड्स और निकाल लिए हैं इधर से, तो इस तरफ ये वर्क होगा, इसलिए मैंने 2 स्ट्रैंड्स और निकाल लिए। तो उसी तरीके से आप इसको टकिंग कर लेंगे। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने छेद में निकालेंगे सुई को, इसको पीछे ले जाएंगे ऐसे। जिस तरीके से आपने उस तरफ वर्क किया इसी तरीके से आपने इस तरफ भी वर्क करना है। 2 स्ट्रैंड्स उठानी है और सामने टकिंग कर देंगे, तो ये हमारी डबल हेमिंग हो जाती है, दोनों तरफ होएगी। अब ये जो हम डबल हेमिंग करते हैं जिगजैग हेमिंग भी हो जाती है। अगर हम ये 2 स्ट्रैंड से प्लेन लेते हैं सामने वाली, तो ये प्लेन हेमिंग बनती है। अगर हम इसको अक्रॉस कर देते हैं तो ये, जैसे ही मान लो मैंने ये एक निकाल ली, ठीक है, इसको मैंने यहां टकिंग कर लिया। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूं कि जिगजैग हेमिंग कैसे होती है। हमने 2 अलग स्ट्रैंड्स लेनी है, 2 इसकी 2 इसकी, आगे वाले स्टिच की ऐसे। तो ये हमारी जिगजैग हेमिंग होगी, समझ गए। 2 ये स्ट्रैंड्स, 2 नेक्स्ट की, और इसी तरीके से वर्क करते हुए हमने पूरी लाइन जब कवर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देगी, जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये जिगजैग हेमिंग है। तो अब मैं आपको इंटरलेस सिखाऊंगी, ये इसके बीच में इंटरलेस कैसे की जाती है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जैसे किसी कपड़े के सेंटर में आपने वर्क करना है तो वो किस तरीके से काटे जाते हैं पीसीस। जैसे मैंने ये किया है, ये सेंटर में है, ये बिल्कुल खुलता नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें इसके लिए स्ट्रैंड्स काटनी होती हैं प्लेन कपड़े की, वो मैं आपको सिखाऊंगी वो किस तरीके से काटते हैं। जैसे मैंने ये 2 स्ट्रैंड्स काटी हैं, फिर 2 छोड़ी हैं, फिर 2 काटी हैं, लेकिन इसको हमने स्ट्रैंड्स को कैसे काटना है ये आपको सिखाऊंगी। आपने सबसे पहले निशान लगाना है। मान लो मैंने
यहाँ से 2 स्ट्रैंड्स काटनी है। पहले मैं ये एक स्ट्रैंड का ये काटती, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड इधर से मैंने निकालनी है कि ये कहाँ जा रही है। हम ये ना हो कि दूसरी साइड हम कहीं कोई और स्ट्रैंड काटते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से और तरीके से काटना पड़ता है। तो ये मैंने खींच के देखा, ये वाली स्ट्रैंड मेरे को जितना वर्क करना है उस हिसाब से मेरे को ये देख लिया कि ये वाली स्ट्रैंड कट रही है जो खींच रही है, तो मैं इसको यहाँ से भी ऐसे ही काट लूँगी, ठीक है। अब मैं इसको निकाल, अब उसके बाद मेरे को 2 स्ट्रैंड्स और काटनी है। ये 2 काटी मैंने। बहुत आराम और आहिस्ता से आपने काम करना है ताकि आगे पीछे की जो वो है वो ना कट जाए। तो मैंने ये देखिए ये 2 स्ट्रैंड्स काटे, ये 2 नेक्स्ट, ठीक है। अब इधर से भी ये 2 काटे, 2 ये बनी। ठीक, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब 2 के गैप में हमने 2 और काटनी है, ये 2 छोड़ देनी है, अब ये नहीं काटनी, ये काटनी है। तो हमें इसको भी इसी तरीके से काटना है जिस तरीके से ये काटनी है। ये 1 और ये 2, इसी तरीके से इधर से काटेंगे और फिर स्ट्रैंड्स निकाल लेंगे। जब ये इस तरह से जाली दोनों बन जाएगी, अब हमने इसको सील करना है क्योंकि ये रॉ एजेस हैं, अगर ये सील नहीं करेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो इसको खुलने के लिए, इसको सील करने के लिए हम ब्लैंकेट स्टिच करेंगे और इसी थ्रेड से करेंगे जो थ्रेड हमने निकाला है। इसके ये हमारी यहाँ पे कटा हुआ है, इससे एक स्टिच पहले यहाँ, 2 स्टिच नीचे, यहाँ से हम ब्लैंकेट स्टिच करेंगे। थोड़ा लंबा करेंगे ताकि कपड़ा जो है वो खुले ना। तो इसको हम इसके सेंटर जो हमारी स्टैंड जा रही है इसका नेक्स्ट छेद ये वाला है, ये छेद ना लेते हुए इससे पहले ही हमने इसके कपड़े का जो ऐसे करके हमने ब्लैंकेट स्टिच करना, हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। और इसी तरीके से हमने हर स्टिच में करना है। हर स्टिच में 2 करने, एक तो हमने जो छेद दिख रहा है उसमें करना है, एक हमने सेंटर में करना है। एक देखिए, एक छेद तो ये दिख रहा है, लेकिन हम इसके पहले भी ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में भी करेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्की तरह से अब इस छेद में बहुत जोर से नहीं खींचना है। अब ये देखिए छेद तो यहाँ पे है, मैं इससे पहले यहाँ पे करूंगी। तो इस तरीके से हमने इसको सील कर लेना है दोनों साइडों से, जैसे मैंने ये सील किए। ये देखिए ब्लैंकेट स्टिच की मदद से मैंने इनको सील कर लिया। अब ये खुलेंगे नहीं और एजेस भी नहीं दिखेंगे। ऐसा करने के बाद हम इसको दोनों तरफ से हेमिंग करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों तरफ सबसे पहले हेमिंग करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब हम डबल हेमिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम इनको धागे को किस तरीके से घुमाना ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये हमने सबसे पहले इस छेद में से इसको निकालना है, टॉप में से, यहाँ से सुई को निकालने के बाद यहाँ से इसको
ये वाले जो फर्स्ट 2 स्टिचेस हैं नीचे वाले, इनको हमने इंटरलॉक कर लेना है डबल। ठीक है, एक बारी निकाला, एक बारी दोबारा से निकाला और फिर अक्रॉस आगे चले जाना है ऐसे। ठीक है, फिर इसको भी हमने इसी तरीके से लॉक करना है। ठीक है, लॉक करें। लॉक करने के बाद हमने फिर इसको लॉक करना है। एक बारी ऊपर वाले को लॉक करना है, एक बारी नीचे वाले को लॉक करना है। जब नीचे वाले को लॉक करना है तो हमने डायगनली ऊपर थ्रेड को फ्रंट में ले जाना है और यहाँ पे अब इसको इंटरलॉक कर लेना है। तारों को कसना है ऐसे। तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जो हमने ट्विस्ट किया है थ्रेड को, ये कैसे करना है। इसमें भी हमने पहले दोनों तरफ डबल हेमिंग कर लेनी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसके बाद हम थ्रेड को किस तरीके से घुमाना है वो मैं सिखाऊंगी। ये देखिए, डबल हेमिंग करने के बाद हमने इसमें एक थ्रेड पिरोना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए पिरोया है। ये इसको ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स बोलते हैं। ये स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करता है। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, आपने सेंटर में से थ्रेड को निकाला। अब ये जो दो आपके स्ट्रैंड्स हैं, इनको आपने ऐसे दो को, एक को उठाना है ऐसे पीछे, इस तरफ से सुई ले आनी है इस तरफ से, और इसको घुमा देना है ऐसे ऐसे, लाइक दिस, और इसमें से स्ट्रैंड थ्रेड पास कर लेना। समझ आ गया। आपने 2 स्ट्रैंड जो है, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, जो सेकंड सेट है इसके बीच में से सुई को नीचे डालना है और इसको उठा लेना है। ठीक है, इसको उठाना है और ये नेक्स्ट ये जो आपका स्टैंड है इसको दबा देना है ऐसे। सुई को स्ट्रेट कर लेना है नीचे और फिर घुमा लेना आगे की तरफ, इसमें से सुई पास कर देनी। तो ये ट्विस्ट होते चले जाएंगे। देखिए कैसे कर रही हूं मैं। पीछे वाला उठाऊंगी, इसको दबा के और सीधी कर दूंगी सुई बिल्कुल स्ट्रेट। फिर इसको आहिस्ता 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 ऐसे नीचे रखूंगी और फिर घुमा के इसको ऐसे इसमें से पास कर दूंगी। तो ये ट्विस्टेड स्ट्रैंड, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। देखिए कैसे ये सुंदर सी आपको एक बॉर्डरिंग करता है आपके क्लॉथ की। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा कि तारकशी को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट लेसन है, मैं इसके आगे इसकी और भी मॉडिफिकेशन सिखाऊंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।